Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम अर्न विद टी के ऑफिशियल चैनल पे आपका खुश आमदीद। सीरीज का ये हमारा तकरीबन 10वां वीडियो है जिसमें हम सीखने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में कि भाई आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो बिलोंग करता है मल्टी मिलेनियर सीरीज से। मल्टी मिलेनियर सीरीज क्या है, अगर आपको नहीं पता आप डायरेक्टली जंप करके इस वीडियो के ऊपर आए हो तो सबसे पहले मैं आपको उस सीरीज का इंट्रोडक्शन दे दूं। बेसिकली 2 सालों का निचोड़ जो कि मैं आप सबके सामने रख रहा हूं, कई सारे यूट्यूबर से सीखने के बाद, कई सारे स्ट्रेटजीज को आजमाने के बाद चंद स्ट्रेटजीज ने मुझे रिजल्ट दिया, वो मैं आपको सिखा रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भाई जो वो आप प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से कर सकते हो, प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टिंग करके आप अपने ज्वाइनिंग के रेशो को कैसे बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज और भी बता दूं। सबसे पहली चीज मैं हर वीडियो में आपको ये बता के आया हूं कि भाई जिस भी बंदे ने इस सीरीज के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड लास्ट तक देखा तो उसकी कामयाबी को कोई बंदा रोक नहीं सकता। छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी ट्रिक्स जो कि मैं आप सबको बता रहा हूं और ये इतना ज्यादा आपकी वर्क को ग्रोथ देती है, आपका बिजनेस ग्रोथ में लाती है जो कि आप सोच नहीं सकते। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो मैंने अपने बिजनेस में की थी और मैं ये चाहता हूं कि आप अपने बिजनेस में इसको ना करें, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं उससे पहले 2 चीजों के ऊपर हम तवज्जो देंगे। प्रोस्पेक्टिंग 2 तरीकों से की जाती है और 2 जगहों पे की जाती है। एक होता है वार्म प्रोस्पेक्टिंग, एक होता है कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग। अब वार्म प्रोस्पेक्टिंग वो होती है जो जहां पे आप लोगों को जानते हैं, जो लोग आपकी नजर में होते हैं, आपके रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, डिफरेंट कैटेगरीज के वो लोग जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपका हेलो हाय हाउ यू है, ठीक हो गया। एंड कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग वो होती है जिन लोगों को आप नहीं जानते, जिन लोगों से जान पहचान बनाने के लिए आप कोई बहाना ढूंढ के उनसे बात शुरू करते हैं, तो वो कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। अब वार्म और कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग में अलग अलग जो है वो प्रोस्पेक्टिंग होती है, अलग अलग तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे वार्म प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। अच्छा, वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको वो नॉलेज मिलने वाली है जो आप गलती करते हैं और आपके ज्वाइनिंग नहीं निकलते। कई सारे सीनियर सिखाने के बाद भी भाई आपका रिजल्ट जो नहीं निकलता ना, वो गलती मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप देख रहे हैं वार्म मार्केट में आप प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं तो एक लिस्ट बनाएं। सबसे पहली चीज ये वो काम है जो प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले आपने करने हैं। बाद में हम सीखने वाले हैं कि भाई आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हो एक प्रोफेशनल वे से। वार्म मार्केट में जाने से पहले आपने एक लिस्ट बनानी है और इस लिस्ट को आप कह सकते हैं 5 स्टार लिस्ट, या फिर आप इसको कह सकते हैं हु डू यू नो लिस्ट। आप किन किन लोगों को जानते हैं वो लिस्ट। सबसे पहले आपने लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनके नाम आप जानते हैं, मतलब जिनको आप जानते हैं। उनका नंबर आपके पास है या नहीं है डज नॉट मैटर, जज किसी को नहीं करना, आपने सिर्फ उनके नाम लिखने हैं जिन लोगों को आप जानते हैं। भाई नाम लिख लिया, अब आपने क्या करना है, उनको रेटिंग देना स्टार्ट कर देनी है। स्टार देनी है। एक स्कूल में एक टीचर मार्क्स देता है ना, जैसे 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 6, 10 में से 5, 10 में से 10, उसी तरीके से आपने रेटिंग देनी है। अब आप रेटिंग कैसे देंगे, आपने नॉर्मल सर्वे के मुताबिक एक 18 साल का बंदा 300 प्लस लोगों को जान सकता है। आप कितने लोगों को जानते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी एवरेज क्या है किस बिजनेस के अंदर। आपने सबसे पहले लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट को आपने नाम देना है हु डू यू नो लिस्ट। अब उसको आपने 5 तक के स्टार की रेटिंग देनी है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार और 2 स्टार एंड 1 स्टार। सबसे पहले आपने उन लोगों को 5 स्टार देने हैं जिनको मतलब आप गारंटी हो आपको कि 80% से लेके 100% के बीच में आपको चांसेस है कि ये बंदा आपके बिजनेस को सीरियस होकर सुने और आपके साथ ज्वाइन करे। उसके नाम के सामने आपने 5 स्टार देनी है। अब वो बंदा जिसका आपको ये चांस हो कि भाई 70% से लेके 80% चांसेस है कि ये बंदा मेरे बिजनेस को सीखे, समझे और मेरे साथ ज्वाइन करे, उसको आपने 4 स्टार देने हैं, ठीक हो गया। अब 60% से लेके 70% तक जिसके चांसेस हो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए, उसको आपने 3 स्टार देने हैं। और 50% से लेके 60% तक जिस बंदे के चांसेस हो उसको आपने 2 स्टार देने हैं। अब 50% से जो भी लो बंदे हैं जिनके चांसेस आपको बहुत कम लगते हैं, 50% से कम लगते हैं, उनको आपने 1 स्टार देना है और 1 स्टार देके आपने पूरी रेटिंग लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लेनी है। अब आपने एक रेटिंग लिस्ट क्रिएट कर ली। सबसे पहले जो 5 स्टार वाले बंदे हैं उनके नाम अलग लिखें, ठीक है, उनके नाम निकालें और अलग लिखें। अब चेक करें इनके नंबर्स आपके पास है या नहीं।
नंबर्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नंबर्स नहीं है तो उनके नंबर्स इकट्ठे करें। देखिए इंसान चांद पे पहुंच गया, इंसान ने वो चीजें खोज डाली जो कि लोगों को इम्पॉसिबल लगती थी किसी जमाने में। सो एक बंदे का नंबर लेना तो चुटकियों का खेल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी अम्मी का कोई रिश्तेदार है जिनको आप सिर्फ जानते हैं लेकिन नंबर नहीं है, आप अपनी अम्मी के थ्रू उनका नंबर ले सकते हैं। आपके भाई का कोई फ्रेंड है लेकिन उसका नंबर नहीं है, आप अपने भाई के थ्रू उसका नंबर ले सकते हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड है और उसका कोई फ्रेंड है जिसका नाम तो आपने लिख दिया, कभी आप मिले थे उससे लेकिन नंबर नहीं है, तो आप उसका नंबर भी अपने बेस्ट फ्रेंड के थ्रू निकलवा सकते हैं। अब अपने नंबर्स निकालिए और इससे पहले इनविटेशन में मैं आपको बता के आया हूं, अब आपने उनको कॉल करनी है। कॉल करके ये बताना है कि भाई मेरे पास और मेरे हाथ में एक ऐसा खजाना लगा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं खुद हैरान हूं इस खजाने को लेके, तो जल्दी मुझसे मिलियो, मैं आपके साथ ये प्लान शेयर करना चाहता हूं। अब वो बंदा आपसे मीटअप करेगा और वहां पे अपने प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करनी है। कैसे करनी है ये हम लास्ट में सीखेंगे। पहले 5 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार, सब लोगों को आपने क्लियर कर देना है और आपकी जो वार्म मार्केट है वो क्लियर हो जाएगी। अब हम आते हैं कोल्ड मार्केट पे। कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले मैंने आपको इन्विटेशन में बताया था कि कोई बहाना ढूंढे सामने वाले पर्सन से बात करने का, और जब आपकी बात उससे हो जाए, इन्विटेशन हो जाए, नंबर एक्सचेंज हो जाए, अपने स्टेटस को अपग्रेड करते रहिएगा और डेली बेस पे एक्टिविटी दिखाइएगा। आपका इन्विटेशन किया हुआ बंदा प्रोस्पेक्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो प्रोस्पेक्ट बन गया तो आप फाइनली उसकी जो है वो प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ द स्टेप इज हम प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं उस चीज के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करने के दौरान आपने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने जो वो प्रोस्पेक्ट से पूछने हैं और आपकी प्रोस्पेक्टिंग डन हो जाएगी, ठीक हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने ग्रीटिंग करने के बाद उसका फुल इंट्रोडक्शन लेना है। नाम, करंटली क्या करता है और कहां से बिलोंग करता है, तीनों चीजें आपने एक क्वेश्चन में पूछनी है कि भाई आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें, ठीक हो गया। आपका नाम, क्या करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, ओके डन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, उसका फैमिली प्रोफेशन, उसकी फैमिली क्या करती है, उसके फादर क्या करते हैं, अम्मी क्या करती है, बड़ा भाई क्या करता है, और जॉब होल्डर्स कितने हैं उसके खानदान में, बिजनेसमैन कितने खानदान है उसके खानदान में कितने लोग हैं, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ठीक हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन, फ्री टाइम में वो बंदा क्या करता है, ठीक हो गया। मैंने इन्विटेशन में आपको फॉर्म के बारे में बताया था, FORM, सो इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, फैमिली, ऑक्यूपेशन एंड रेस्ट टाइम एंड मनी मैसेज, ठीक हो गया। उसके ऊपर आपने काम करना है। सो आपने रेस्ट टाइम में पूछना है कि भाई आप क्या करते हो, थर्ड क्वेश्चन क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन है आपके पास, और ये ऐसी नस है जो आपको काम देगी, बार बार आप इसके ऊपर टच करेंगे और इस नस के थ्रू आप इमोशनल ब्रेन को टच कर पाएंगे, जो कि बूमरिंग इन्विटेशन कहलाती है। मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हूं। बूमरिंग जो अप्रोच कहलाती है वो यही होती है जिसमें आप सामने वाले पर्सन की नीड को पहचाने, और इसको हम नीड आइडेंटिफाई भी कहते हैं। हम अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि भाई आप जो वो नीड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सिंपल, आपने सामने वाले पर्सन से पूछना है कि भाई आप करना क्यों चाहते हो, ऑथेंटिक रीजन है आपके पास कि काम क्यों करना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने लास्ट क्वेश्चन पूछना है कि भाई आप एग्जैक्टली पर मंथ अर्न कितना करना चाहते हो, आपका गोल क्या है कि आप अर्निंग कितनी करना चाहते हो। अब सिंपल आपको वो बंदा बताएगा भाई मैं 50,000 पर मंथ अर्न करना चाहता हूं। अब बंदे ने आपको बता दिया और उसके सारी डाटा आपके हाथ में, समझिए ऐसा कि उसकी जो नस है ना वो अब आपकी मुट्ठी में है, उसको जितना मोड़े, जिधर मोड़े वो उधर ही मुड़ेगा। लेकिन याद रहे यहाँ पे कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तो वो आप उस नस को पॉजिटिव वे में मोड़ेंगे तो वो बंदा आपके साथ 95% मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो बंदा ज्वाइन जरूर करेगा। लेकिन प्रॉपर वर्किंग करनी है, आपने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उस बंदे से गाइडलाइंस देनी है ताकि वो बंदा आपके साथ तुरंत ज्वाइन हो जाए। सो इस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका कॉल के ऊपर फाइनल हुआ, उसके बाद आप अपने सेशन की हाइप क्रिएट करेंगे जो कि आता है प्रेजेंटेशन में, और प्रेजेंटेशन कैसे देंगे ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपने सिंपल कुछ नहीं करना, इंडस्ट्री पे आग लगा देनी है, अपने रिलेटिव्स के साथ, टीम के साथ हमारा चैनल शेयर कर देना है और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना है ताकि नई से नई वीडियोस और नए से नए ट्रिक्स आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। टिल देन बड़ा खेलते हैं।